एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है मोगरे का पौधा, जैस्मिन प्लांट, बेला प्लांट, अलग अलग नाम से ये जो पौधा है दोस्तों ये जाना जाता है। और ये वैसे तो एक समर फ्लावरिंग प्लांट है, गर्म जलवायु वाला पौधा है। गर्मी में इसमें बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग होती है और इसके खुशबू के कारण इसका जो पौधा है दोस्तों ये बहुत ही अच्छा खासा जाना जाता है। इसके जो फूलों की खुशबू होती है दोस्तों ये गर्मियों में आपके पूरे ही गार्डन को एकदम महका के रखती है और एकदम गुच्छों में बम्पर फ्लावरिंग करने वाला यह पौधा है। लेकिन ठंडियों का समय आते ही यह जो पौधा है दोस्तों ये पूरे ही ठंडियों में सुस्त अवस्था में चला जाता है, डोरमेंसी पीरियड में यह पौधा चला जाता है। अभी जैसा कि यह पौधा डोरमेंसी पीरियड में गया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि इस पौधे को आपको बिल्कुल किसी भी तरीके की कोई भी देखभाल इसमें नहीं करनी है और कोई भी न्यूट्रिशन जो है वो नहीं देना है। डोरमेंसी में चला गया है फिर भी आपको समय समय पे इस पौधे की देखभाल करनी है, कुछ चीज़ों का ध्यान देना है और कुछ न्यूट्रिशन समय समय पे देते रहना है। तभी आने वाला जो फरवरी से बाद होगा, मार्च स्टार्ट होगा दोस्तों, तो आपके पौधे में बहुत ही सुंदर नई ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी, नई बेसल्स आना शुरू हो जाएगी और पौधे में फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। अभी सारा ही जितना ही पौधा इसका है दोस्तों सभी पौधे एकदम सुस्त पड़े हुए हैं और कहीं से भी ना तो नई ग्रोथ ला रहे हैं और ना ही फूल और कलियां बना रहे हैं। और ये जो पौधा है ये हमेशा नई ब्रांचेस में ही फ्लावरिंग करता है, तो जब तक आप इस पौधे में अच्छी खासी नई नई ब्रांचेस लेना नहीं स्टार्ट करोगे तब तक आपको पौधे में फ्लावरिंग नहीं मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि आपको अभी दिसंबर के महीने में खास करके कौन से ऐसे कामों को करना है जिससे आपका पौधा हेल्दी बना हुआ रहे और आने वाले समय में अच्छी खासी मात्रा में आपको फ्लावरिंग दे। तो आज हम लोग इस वीडियो में पूरे ही प्रॉपर इस चीज़ के बारे में जानने वाले हैं दोस्तों। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कैट टिप से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले पौधे में हमें किन कामों को करना है चलिए उसके बारे में मैं आप सभी को बताती हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं इस पौधे में, इस मिट्टी में जो है दोस्तों ये मिट्टी एकदम स्वस्थ बना हुआ है। इसमें थोड़े बहुत एक दो खरपतवार निकले हुए हैं और एक दो पत्तियाँ गिरी हुई है, क्योंकि मैं हमेशा समय समय पर साफ़ सफाई करते रहती हूँ, पौधे में प्रॉपर कामों को करते रहती हूँ। तो इसलिए आपको सबसे पहला काम यही करना है, मिट्टी की साफ़ सफाई बना के रखनी है। आपके रूट्स में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई इन्फेक्शन वगैरह किसी भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, फंगस वगैरह नहीं लगने चाहिए। आप अपने पौधे के रूट्स पे खास ध्यान रखो, पूरे ही डोरमेंसी में पौधे के रूट्स को स्वस्थ बना के रखो। इसके लिए समय समय पे आपको खरपतवारों को हटाना पड़ेगा। जो भी पत्तियां वगैरह सूख के अगर गिर रही हैं या फिर कहीं से भी आके पत्तियां अगर आपके पौधे में गिरी हुई हैं तो इनको आप समय समय पे हटाते रहें। इन छोटे छोटे कामों को आपको प्रॉपर समय पे करना पड़ेगा, चाहे पौधा डोरमेंसी पीरियड में ही क्यों ना हो या फिर पौधे में फूल आ रही हो, आपको यह काम को करना ही होगा। देख सकते हैं इसमें नई बेसल्स भी छोटी सी निकल के किस तरीके से आ रही है, तो यह देखभाल के कारण ही होता है दोस्तों। और देख सकते हैं इस तरीके से जो भी पौधे में मेरे पास बहुत सारे इसके जो मोगरे के पौधे दोस्तों ये है, और मैंने इनको कटिंग से ही, मेरे पास एक पौधा था, ये बड़ा जो पौधा आप देख रहे हैं मैंने कटिंग से ही लगा के इतने सारे पौधे को तैयार किया हुआ है और सभी अब बहुत ही अच्छे खासे बड़े बड़े भी हो चुके हैं। कटिंग से भी ईजिली लग जाते हैं दोस्तों, अगर आप कटिंग भी चाहो तो आसानी से लगा सकते हो। देख सकते हैं इस तरीके से खरपतवारों को सबसे पहला काम आपको यही करना है, खरपतवारों को समय समय पे हटाना है। दूसरा जो काम करना है वो जो भी पत्तियां मुड़ी हुई है, सिकुड़ी हुई हैं, जिसमें भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, उन पत्तियों को आपको देख सकते हैं इस तरीके से कीड़े वगैरह जो भी जिसमें भी आके लगे हुए हैं उन पत्तियों को आपको छाँट के समय समय पर हटाते रहना है। डोरमेंसी पीरियड में जब पौधा रहता है दोस्तों तो यह सारी समस्याएँ पौधे में देखने को मिलती हैं। जैसे कि देख सकते हैं ये इन्फेक्टेड पत्तियाँ, इनको आपको पौधे की गमले में नहीं रखना है। कहीं कहीं पे जो है वो ये वगैरह कीड़े वगैरह आके अंडे भी दे देते हैं, उनको भी आपको हटाना है। साथ ही अगर पौधे की ज़्यादा पत्तियां खराब हो रही है, ब्रांचेस खराब हो रही हैं, तो उनको भी आप कट करके हटा दें। इस काम को भी आप अपने पौधे में अवश्य करें। थोड़ी थोड़ी छटाई भी जहाँ तहाँ से आपको करनी है।
ज़्यादा जो है वो ओवरलोड अभी पौधे को नहीं देना है और ख़राब पत्तियों को तो खास करके आपको नहीं रखना है। इन कामों को आपको समय समय पे करते रहना है। इस तरीके से कटाई छटाई करनी है। उसके बाद आपको करनी है सभी पौधे की गुड़ाई। गुड़ाई भी आपको कम से कम 15 दिन में एक बार करना ही होगा। पौधा डोरमेंसी में है फिर भी आप अपने पौधे की गुड़ाई अवश्य करें। गुड़ाई से हमारे जो मिट्टी होती है दोस्तों वो हल्की होती है, रूट्स हमारे स्ट्रांग होते हैं, पौधे में धूप हवा अच्छे से जाता है, ऑक्सीजन का संचार मिट्टी में अच्छे से होता है। इसलिए आप गुड़ाई भी अवश्य करते रहें। अदरवाइज़ अगर आप गुड़ाई करना बंद कर दोगे, पौधे को ऐसे ही छोड़ दोगे, पौधा आपका सुस्त अवस्था में ही रह जाएगा, रूट्स का ग्रोथ ही नहीं होगा, पौधा जो है आपका बेजान सा आपके गार्डन में पड़ा हुआ रहेगा। इसलिए इन कामों को आप अवश्य करें। देख सकते हैं इसको मैंने बड़े साइज़ के ग्रो बैग में लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें किस तरीके से रूट बॉल बन गया है। इसमें बहुत ज़्यादा रूट बॉल भी बन जाता है दोस्तों। जैसे ही फरवरी का समय आएगा, ये जो भी पौधे जो है वो लगे हुए हैं गमले में 8 इंच के, इन सभी को मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ इस तरीके से 14 इंच के ग्रो बैग में। और रिपोर्टिंग के साथ साथ मैं उस टाइम पे रूट प्रूनिंग भी करूँगी। अभी आपको इस काम को नहीं करना है, तब मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को शेयर भी करूँगी। आप अवश्य उस वीडियो को देखना और अपने पौधे में भी उन कामों को करना, ताकि आप आने वाले समय में अपने पौधे में अच्छी खासी मात्रा में फुटाव ले पाओ। इसके लिए आपको मेरे चैनल से जुड़े रहना होगा दोस्तों। आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस करके ही रखिएगा। तो इस तरीके से इस काम को भी करना है, गुड़ाई कर लेना है। और गुड़ाई करने के बाद जो है दोस्तों आपको मिट्टी को सबसे पहले सूखने देना है, तभी आपको आपके पौधे में पानी देना है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान जो है वो अपने पौधे में देना है। तो मिट्टी को सुखाना भी बहुत ज़्यादा एक आवश्यक काम है, लेकिन जैसे ही मिट्टी ऊपर से आपको सूखी सूखी नज़र आने लगे उस टाइम पे आप अपने पौधे में पानी दे दें। प्रॉपर एकदम पूरा ही एकदम खनखना के नहीं सुखा देना है, जिससे जो है वो पत्तियाँ वगैरह ही मुरझाने लगे, पीली पड़ने लगे। तो इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान दें। इसके बाद चलिए मैं बताती हूँ आप सभी को कि अभी पौधे में कौन सा न्यूट्रिशन को जो है वो देना है। तो ये है दोस्तों हमारा अभी का फर्टिलाइज़र। खास करके दिसंबर के महीने में इस चीज़ को आपको आपके पौधे में अवश्य देना है, तभी आपका पौधा स्ट्रांग बना हुआ रहेगा, हेल्दी बना हुआ रहेगा, आने वाले समय में ग्रोथ भी करेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। ये क्या है दोस्तों, ये है नीम की खली। इसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। साथ ही ये जो है एक बहुत ही अच्छा खासा इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड का भी काम करता है। आप इसकी जगह पे हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हल्दी पाउडर से भी आपके पौधे में इंसेक्टियल फंगियल गुण से जो है वो आपका पौधा यह सारी चीज़ों से बचा हुआ रहेगा। इसका इस्तेमाल हम लोग इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि डोरमेंसी जो पीरियड होता है इस टाइम पे पौधे में बहुत सारी जो ये समस्याएं देखने को मिलती है, जैसे कि पौधे के रूट्स खराब हो गए, पौधा जो है वो डोरमेंसी पीरियड में बिल्कुल ख़राब हो गया, सूख के मुरझा के ख़त्म हो गया। इसके लिए समय समय पर आप कोई भी न्यूट्रिशन भले ही ना दो, लेकिन इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड का इस्तेमाल आपको आपके पौधे में करना ही है। तो यहाँ पे नीम खली आप दे सकते हो या फिर हल्दी पाउडर आप दे सकते हो। दोनों में से मैं किसी भी चीज़ का इस्तेमाल आप अपने पौधे में कर सकते हो। इसमें जो भी छोटे छोटे रूट्स जो है वो निकल गए हैं इनको मैं छांट के हटा देती हूँ। इसके बाद दूसरा और एक खाद जो है वो देना है। सबसे पहले एक चम्मच, अगर 8 इंच के पॉट में दे रहे हो तो हाफ चम्मच देना है। अगर 14 इंच का पॉट है तो आपको 1 चम्मच नीम खली का इस्तेमाल कर लेना है। और इसमें फिर आपको देना है दूसरा खाद। दूसरा खाद जो है ये लिक्विड के तौर पर है। यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लिया हुआ है फ्रेश पानी। फ्रेश पानी में जो है हम लोग देंगे न्यूट्रिशन। जिस न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करेंगे वो आप देख सकते हैं वो हमारा हो गया है बन के तैयार। यह क्या है दोस्तों, ये है चाय की पत्ती का पानी। चाय की पत्ती को हमने अच्छे से जो है वो भिगो के रखा हुआ था कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए। तो देख सकते हैं चाय की पत्ती ने अपने न्यूट्रिशन को पानी में छोड़ दिया हुआ है। ये कुछ इस तरीके का हो गया है। एकदम एक छोटे से ग्लास में हमने इसको बनाया है दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं आप। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, फ्रेश पानी में कर देंगे डाइल्यूट। देख सकते हैं पानी का कलर किस तरीके से कर दिया हुआ है चेंज। अब ये प्रॉपर सा हमारा 1 लीटर न्यूट्रिशन बन के तैयार हो चुका है दोस्तों। इस न्यूट्रिशन को नीम खली देने के बाद या फिर हल्दी पाउडर को देने के बाद आप इस तरीके से इस चाय की पत्ती के न्यूट्रिशन को दे दो। ये आपके गमले की मिट्टी को एसिडिक कर देगा। साथ ही जो है दोस्तों ये आपके गमले में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में प्रदान करेगा। नाइट्रोजन से हमारा जो पौधा है दोस्तों उसकी पत्तियाँ चमकदार होती है, हरी भरी बनी हुई रहती है, स्ट्रॉन्ग रहती हैं और हमारे पौधे का ग्रोथ भी बहुत ही
अच्छा खासा होता है। आने वाले समय में पौधे में बहुत सारी नई नई सूट्स आएंगी और आपको ढेरों सारे फूल और कलियाँ भी मिलेगी। पौधा आपका नया नया बेसल्स भी लाएगा और बहुत ज़्यादा घना भी होगा और ढेरों सारे फ्लावरिंग भी करेगा। तो इसी तरीके से अभी दिसंबर के महीने में आपको मोगरे के पौधे की देखभाल करनी है और पौधे को न्यूट्रिशन भी देना है, तभी आप आने वाले समय में अपने पौधे में अच्छे खासे फायदे ले पाओगे। मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी नई वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।